अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस स्कैम पर एसीपी और ईडी की जांच के दरमियान केटीआर ने कहा है कि मैं केसीआर का सिपाही हूं, किसी से नहीं डर लगता। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी डायरी लॉन्च पर उन्होंने पार्टी कारकुन को तसल्ली और पार्टी को महफूज के तहफूज करने की हिदायत दी गई। केटीआर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाएंगे और दावा किया है कि फार्मूला ई रेस में एक भी पैसा करप्शन नहीं हुआ। पार्टी ने गांव की सतह पर नई कमेटी बनाए और किसान और आवाम के मसाइल पर आवाज उठाने पर जोर दिया। मादापुर के पास कृष्णा किचन रेस्टोरेंट्स में आग लग गई। लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। गैस सिलेंडर फटने का सबब मगर वजह अभी तक मालूम नहीं हुई। हिमायत नगर के ग्रैंड रेस्टोरेंट्स में भी पहले भी आग लगी थी, जो केमिकल्स के ऑयल रिफ्यूज की वजह से हुआ था, मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद में 2024 के दौरान 2500 फायर एक्सीडेंट्स के वाकये हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोग की जान चली गई और 8.22 करोड़ का नुकसान हुआ। फायर डिपार्टमेंट्स के मुताबिक गफलत और सेफ्टी प्रोटोकॉल की कमी के वजह से ये वाकयात पेश आए हैं। सबराबाद पुलिस ने मोसापेट मेट्रो स्टेशन के पास एवरग्रीन फैमिली बार पर रेड की, जहां एक डांस पार्टी हो रही थी। 11 खवातीन फीमेल डांसर्स और 2 डीजेस को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बार मैनेजर फरार बताया जा रहा है। बार ओनर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अक्टूबर 2024 में भी बंजारा हिल के टीओएस बार पर भी ऐसे ही इलीगल एक्टिविटीज की वजह से रेड हुआ था, जिसमें 140 लोग इंक्लूडिंग 42 औरतें लड़कियां गिरफ्तार हुई। पुलिस ने कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट्स गैर कानूनी तौर पर औरतों का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। फार्मूला ई रेस केस में तेलंगाना के स्पेशल जज सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एसीपी के सामने हाजिरी दी। 2023 में हैदराबाद रेस के लिए 54.88 करोड़ एफईओ को ट्रांसफर करने पर सवालात उठाए हैं। अरविंद कुमार ने दावा किया है कि पैसों की ट्रांसफर उस वक्त के मिनिस्टर केटीआर के हुक्म पर किया। एसीपी ने केटीआर और एचएमडीए के एक्स चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी पर भी एफआईआर दर्ज की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने केटीआर की एफआईआर खुश करने की दरखास्त को रद्द कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में अपील जारी है। ईडी भी इस केस में पैसों की गैर कानूनी इस्तेमाल की जांच कर रही है। जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने मियापुर, चंदनगर और श्रीलिंगमपल्ली के दौरा करके सफाई और मरम्मत के काम तेज करने का हुक्म दिया। मक्ता मिडल टैंक्स में गंदगी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट देखकर नाराजगी का इजहार किया और फौरन क्लीन करने का ऑर्डर दिया है। विजेश्वरी कॉलोनी और लिंगमपल्ली सब्जी मंडी में रिपेयरिंग को जल्द पूरा करने की हिदायत दी। गोपी के वाटर मैनेजमेंट और मेमोरी ग्रैंड पार्क की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू किया। मेयरों ने लोगों से कहा है कि इसे इश्यूज को रिपोर्ट करें ताकि मसला जल्द ही हल हो सके। साउथ हैदराबाद के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्राइसेस में कमी देखी गई है, जबकि ईस्ट और नॉर्थर्न हैदराबाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। हैदराबाद के अरवी प्राइस 8% बढ़कर 5.974 पर स्क्वायर फीट हो गया। एलबी नगर में 11% और कोमपल्ली में 10% ईयर वन ईयर ग्रो हो रहा है। साल बाय साल बढ़ते जा रहा है, जहां पर 10 से 20 मिलियन की प्रॉपर्टीज काफी डिमांड में रही। तेलंगाना गुरुकुल स्कूल्स में 65 आईटी इंडस्ट्रीज और 2 पीआरओ पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई है। आईटी इंडस्ट्रीज के लिए बीटेक, एमटेक या एमसीए और पीआरओ के लिए जर्नलिज्म डिग्रीज और 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। एप्लीकेशंस डेडलाइन 10 जनवरी शाम 4 बजे तक है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1673 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट पोस्ट की है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट्स और टाइपिंग शामिल है। एप्लीकेशंस 8 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 31 जनवरी तक चलाएंगे। सैलरी 19,000 to 1,33,000 के बीच हो सकती है। सैलरी 19 से 1 के बीच होंगी। डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट tshc.gov. पर विजिट करें। हैदराबाद में एसआर राव नगर के प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल पर स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करने की इल्जाम लगाया गया है। यह वाकया एक्स्ट्रा क्लासेस के दौरान हुआ, जिसमें 4 क्लास और 10 क्लास के स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अक्यूज प्रिंसिपल्स को सेक्शन 74 बीएनएस एक्ट और पिस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। ये वाकये ने माँ बाप और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस में गुस्सा भरा दिया है और स्कूल्स के बाहर एहतजाज के दौरान प्रिंसिपल पर हमला किया। पुलिस ने वाकये को कंट्रोल किया और प्रिंसिपल्स को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल्स ने HMPV वायरस के बढ़ते मामले देखते हुए अपने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रहे हैं। हॉस्पिटल में 600 ऑक्सीजन बेड्स, 450 से ज्यादा वेंटिलेटर्स, 400 मॉनिटर्स और 40,000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर्स है, जिसमें बच्चों के लिए वेंटिलेटर भी शामिल है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने कोविड-19 वार्ड को दोबारा एक्टिव करने की तैयारी की है। अगर वायरस से मुतासिर पेशेंट्स आए, तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर्स ने HMPV वायरस को नया नहीं बताया और पब्लिक से मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की अपील की है। कह करके मिनिस्टर अथॉरिटीज पूरी तरह से तैयार है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने शामिरपेट, मेडचल और फ्यूचर सिटी मेट्रो एक्सपेंस के लिए डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPRS 31 मार्च तक कंप्लीट करने की हिदायत दी है। यह डायरेक्टिव उन रेसिडेंशियल्स पर हुई रिव्यू मीटिंग्स में दिया गया। सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने और अप्रैल तक टेंडर्स इनवाइट करने पर भी जोर दिया। प्रपोजल मेट्रो रूट्स में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी 40 किलोमीटर, JPS से शामिरपेट 22 किलोमीटर और पैरेड ग्राउंड से मेडचल 23 किलोमीटर शामिल है। सीएम ने लैंड एक्विजिशंस की तेज कंप्लीशंस और कॉर्नर्स के लिए फील्ड लेवल असेसमेंट की जरूरत पर भी जोर दिया है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर